पीटर थिल एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है जिनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे $6.7 बिलियन है। पीटर थिल ने अपनी लाइफ में कई सक्सेसफुल कंपनी स्टार्ट की है और कई कंपनीज में वो आज के टाइम पे काम भी कर रहे हैं। पीटर ने इलॉन मस्क के साथ मिलके पेपैल स्टार्ट किया। पीटर थिल फेसबुक के अर्ली इन्वेस्टर्स में से एक है। पीटर थिल आज के टाइम पे फेसबुक के बोर्ड मेंबर है और इन्होंने कई सक्सेसफुल कंपनीज भी स्टार्ट की है जैसे कि पेपैल, प्लांटीर और कई सक्सेसफुल कंपनी जैसे कि स्पेसएक्स, स्पॉटिफाई, फेसबुक, लिंक्डइन और ऐसे ही कई बड़े बड़े कंपनीज में पीटर थिल ने इन्वेस्ट कर रखा है। और इसलिए पीटर थिल को स्टार्टअप स्टार्ट करने से लेकर उस स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कैसे बनाते हैं इस चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस बिलियनर एंटरप्रेन्योर पीटर थिल अपने बुक 0 to 1 में बताते हैं। पीटर थिल की बुक 0 to 1 वन ऑफ द बेस्ट बुक है स्टार्टअप्स के ऊपर। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो भी चीज़ इस बुक में बताया गया है उस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको बिजनेस और स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक ज़रूर से पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर 1, ईच मूवमेंट इन बिजनेस हैपेंस ओनली वंस। बिजनेस में हर एक मूवमेंट एक ही बार होता है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला मार्क जकरबर्ग एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज एक सर्च इंजिन नहीं बनाएगा। अगर आप इनको कॉपी कर रहे हो तो आप इनसे सीख नहीं रहे हो। आपको इनसे सीखना चाहिए कॉपी करने के बजाय। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल अपने एप्पल प्रोडक्ट्स को अपने खुद के स्टोर्स में सेल करती है और एप्पल के प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन भी वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। अब इलॉन मस्क ने क्या किया कि इलॉन ने यही कॉन्सेप्ट को स्टीव जॉब्स से सीखा। मतलब डायरेक्टली स्टीव जॉब्स से नहीं सीखा, उनके बायोग्राफी बुक्स या दूसरे सोर्सेस से सीखा होगा। और यही कॉन्सेप्ट को स्टीव जॉब्स से सीख कर इलॉन मस्क ने टेस्ला में अप्लाई किया। टेस्ला भी अपने कार खुद के स्टोर्स में सेल करती है और टेस्ला के कार्स के डिज़ाइन भी बहुत अच्छे और यूनिक होते हैं। पीटर थिल बोलते हैं, अगर आप सक्सेसफुल लोगों को कॉपी कर रहे हो तो आप उनसे सीख नहीं रहे हो। आपको उनसे सीखना चाहिए और जो चीज़ आपने उनसे सीखा उस चीज़ को अपने तरीके से यानी अपने अंदाज में आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलॉन मस्क ने स्टीव जॉब्स के कॉन्सेप्ट को टेस्ला में इम्प्लीमेंट किया, इसलिए शायद इलॉन मस्क को नेक्स्ट स्टीव जॉब्स भी बोला जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस में हर एक मूवमेंट एक ही बार होता है, इसलिए अगर आपको एक यूनिक स्टार्टअप क्रिएट करना है तो उसका फॉर्मूला भी हमेशा यूनिक ही होगा। सारे सक्सेसफुल कंपनी डिफरेंट होती है, इसलिए सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। जो भी कंपनीज आज सक्सेसफुल है उन लोगों ने इनोवेशन करके कुछ नया क्रिएट किया और इनोवेशन बार बार नहीं होता क्योंकि हर एक इनोवेशन यूनिक और डिफरेंट होता है। और क्योंकि सारे इनोवेशन डिफरेंट है इसलिए बिजनेस में हर एक मोमेंट एक ही बार होता है। सक्सेसफुल लोग यूनिक आइडियाज ऐसी जगह पर ढूंढ लेते हैं जहाँ पर बाकी लोग नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं बिजनेस के बारे में। तो अगर आपको कुछ यूनिक क्रिएट करना है तो यूनिक आइडियाज की तलाश करते रहो और फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो। लेसन नंबर 2, गो फ्रॉम 0 to 1। बिजनेस में जब भी आप कोई नई चीज़ को क्रिएट करते हो तो आप 0 से 1 की तरफ जाते हो, बट जब आप बिजनेस में कोई एग्जिस्टिंग चीज़ को फिर से क्रिएट करते हो तो आप 1 to n की तरफ जाते हो। जब आप 0 to 1 जाते हो तब आप टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हो और जब आप 1 to n जाते हो तो आप ग्लोबलाइजेशन करते हो। दोनों ही चीज़ें हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर आपको लंबे समय तक एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करना है तो आपको 0 से 1 की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में फोकस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा कुछ रेवोल्यूशनरी क्रिएट करना है जो कि ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है इस वर्ल्ड को। नहीं, इवन आप एक वीडियो गेम भी बनाते हो जो वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो भी आप और आपका बिजनेस सक्सेसफुल बन सकता है। If somebody is doing something that is useful to the rest of society, I think that's a good thing. Like, it doesn't have to change the world. Like, if you're doing something that has high value to people, and frankly, even if it's something, if it's like just a little game, or some improvement in photo sharing or something, if it has a small amount of good for a large number of people, I think that's fine. Like, एग्जाम्पल, दुनिया के टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में 9th पोजीशन में टेंसेंट आता है जो कि एक गेमिंग कंपनी है। टेंसेंट की वैल्यूएशन $740 बिलियन है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको एकदम से कुछ रेवोल्यूशनरी क्रिएट करना है। आप इवन वीडियो गेम्स क्रिएट करके भी ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी बिलियनर को देख लो, सबकी एक यूनिक स्टोरी होती है। वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग से बिलियनर बने, इलॉन मस्क रॉकेट्स एंड इलेक्ट्रिक कार,
मार्क जकरबर्ग, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, लैरी पेज, गूगल। आज के टाइम पे बिलियनर बनना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लोग फुटवेयर बेचकर भी बिलियनर बनते हैं। फिल नाइट, नाइकी के फाउंडर, दुनिया के 20वें सबसे अमीर इंसान है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड ही अमीर बना सकता है। दुनिया में कई सेक्टर्स है जहाँ पर कई प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर सकते हो, और ये टेक्नोलॉजीज क्रिएट करके आप 0 to 1 की तरफ जा सकते हो। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ऐसे ही कई प्रॉब्लम्स को ढूंढना चाहिए, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट करना चाहिए। और ऑथर यही बोल रहे हैं, 0 to 1 जाना यानी कुछ ऐसा बनाना जो आज तक कभी किसी ने नहीं बनाया हो, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यूनिक तरीका इज इक्वल टू यूनिक टेक्नोलॉजी। आप चाहे दुनिया के जितने भी टॉप सक्सेसफुल कंपनीज को देख लो, सब कंपनीज डिफरेंट है, और सारे कंपनीज ने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। लेसन नंबर 3, बिकम अ मोनोपोली। मोनोपोली यानी द काइंड ऑफ कंपनी दैट इज सो गुड एट व्हाट इट डज दैट नो अदर फर्म कैन ऑफर एन क्लोज सब्स्टिट्यूट। यानी एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छी है अपने काम में कि उससे बेटर कोई दूसरा वो काम कर ही नहीं सकता। यानी सरल भाषा में बोलूँ तो मोनोपोली मतलब एक कंपनी जो अपना काम इतनी अच्छी तरीके से करती है, इतनी अच्छी तरीके से करती है कि कोई दूसरी कंपनी उस कंपनी को टक्कर दे ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, गूगल का सर्च इंजन इतना फास्ट है कि मार्केट में कई हज़ारों सर्च इंजन होने के बाद भी लोग गूगल का ही सर्च इंजन यूज़ करना पसंद करते हैं। और एक एग्जाम्पल, मार्केट में कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पर फिर भी ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप के लिए विंडोज़ और मोबाइल फ़ोन के लिए एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अपना काम बेस्ट तरीके से करते हैं और इनके टक्कर में कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं। इसे ही मोनोपोली कहते हैं। जब आपका प्रोडक्ट इतना बेस्ट हो कि कोई दूसरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को टक्कर दे ही नहीं सकता, इसे ही मोनोपोली कहते हैं। और बिजनेस में मोनोपोली बहुत ज़रूरी होती है। जब आपके बिजनेस में मोनोपोली होती है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो अपने बिजनेस से, और क्योंकि आप अपने बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो वही प्रॉफिट को आप दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को और कई गुना ग्रो कर सकते हो। और जब आपका बिजनेस और कई गुना ग्रो होते रहेगा तो आपका प्रॉफिट्स भी और ग्रो होते रहेगा। जब आपका प्रॉफिट्स ग्रो होगा तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी सैलरी दे सकते हो, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ भी खुश होकर बिजनेस को ग्रो करने में और हेल्प करेंगे। इसलिए मोनोपोली ओवरऑल बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए अगर आपको एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना है, एक बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करो। बिजनेस में सारे फेल्ड कंपनी सेम होती है और सारे सक्सेसफुल कंपनी डिफरेंट होती है। सारे फेल्ड कंपनी सेम इसलिए होती है क्योंकि वो मोनोपोली बनने में नाकामयाब हो जाती है, और इसलिए कंपटीशन की वजह से ये कंपनीज फेल हो जाती है। और सारे सक्सेसफुल कंपनी डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि वो 0 to 1 जाके एक यूनिक टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बिजनेस एक मोनोपोली बन जाता है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी यूनिक है, और इसलिए सब सक्सेसफुल कंपनीज यूनिक होती है। तो अब सवाल ये आता है कि मोनोपोली क्रिएट कैसे करें, तो उसके लिए नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं। लेसन नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। अब ज़्यादातर मोनोपोलीज में 4 में से एक कैरेक्टरिस्टिक या इनका कॉम्बिनेशन होता ही है, और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास ही हो। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि 10x यानी 10 टाइम्स बेटर होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर से। आपका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उसके बराबरी का टक्कर दे ही ना सके। एग्जाम्पल, गूगल का सर्च इंजन इतना फास्ट है कि मार्केट में और कई सर्च इंजन होने के बाद भी लोग गूगल ही यूज़ करते हैं, और गूगल को कोई दूसरी कंपनी इतना आसानी से कभी रिप्लेस भी नहीं कर सकती। कोई दूसरी कंपनी गूगल के सर्च इंजन को बराबरी का टक्कर दे ही नहीं सकती। और ऑथर यही बोल रहे हैं कि आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि कोई दूसरी कंपनी उस टेक्नोलॉजी को इतना इजीली रिप्लेस कर ही नहीं सकती। इससे आप ज़्यादा समय तक एक मोनोपोली बन कर रह सकते हो। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट एक फिनोमिना होता है जिसमें जितना ज़्यादा एक प्रोडक्ट के यूजर्स होंगे उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती रहेंगी। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतना ही उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, पबजी। जब आपके किसी फ्रेंड ने पहली बार पबजी खेला होगा तो उसने आपको भी उस गेम को खेलने का सजेशन दिया होगा कि चल आज पबजी खेलते हैं। अब जितना ज़्यादा आपके फ्रेंड्स पबजी खेलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव हुआ होगा, क्योंकि पहले जब आपके कम फ्रेंड्स पबजी खेलते थे तो आप बस उन्हीं लिमिटेड लोगों के साथ पबजी खेल पाते थे, बट अब आपके ज़्यादा फ्रेंड्स पबजी खेलते हैं
तो अब आप वो सबके साथ मिलकर पबजी खेल सकते हो, जिसकी वजह से आपका यूजर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा। और जितना ज़्यादा आपका यूजर एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा उतना ही ज़्यादा आप और अपने फ्रेंड्स को पबजी खेलने बोलोगे। कोई भी बिजनेस में जिसमें ऐसा नेटवर्क इफेक्ट होता है तो वो बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है। अब आप पबजी को ही देख लीजिए। 2018 में पबजी रिलीज हुआ और बाद में ये गेम ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की, जिसके कारण टेंसेंट इस कंपनी की काफ़ी ग्रोथ हुई। नेटवर्क इफेक्ट को एकदम सिंपल में बोलूँ तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो बिजनेस की वैल्यू ग्रो होगी। एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा कस्टमर जोमेटो यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा रेस्टोरेंट जोमेटो में लिस्ट होंगे, और जब ज़्यादा रेस्टोरेंट जोमेटो में लिस्ट होंगे तो और ज़्यादा कस्टमर्स जोमेटो को यूज़ करेंगे, और ऐसे ही ये बिजनेस ग्रो होते रहेगा। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब एक कंपनी बड़ी होती है तो वो अपना प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाती है, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाता है। यानी उस कंपनी को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए अब एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता। इस केस में इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। एग्जाम्पल, अमेजोन पर प्रोडक्ट इतने सस्ते मिलते हैं क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर वर्क करते हैं। वो एक दिन में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जिसके कारण वो इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से प्रोडक्ट्स को कम कॉस्ट में सेल कर पाते हैं। और इवन वॉलमार्ट, डी-मार्ट, अमेजोन और ऐसे ही कई कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर वर्क करती है। नंबर 4, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करना। एग्जाम्पल, जब आप ये लोगो देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये एप्पल का लोगो है। एप्पल यानी लग्जरी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। जब आप ये लोगो देखते हो तो आपको खाने की याद आती है। लोग हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आपको अपने बिजनेस को एक मोनोपोली बनाना है तो आपको अपने ब्रांड को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक मोनोपोली क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। बट इसके अलावा भी आपको और एक चीज़ करना पड़ता है, और वो हमारा लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 5, स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। जब भी आपको कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने जब Amazon.com स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जेफ बेजोस ने सिर्फ बुक सेल करने से स्टार्ट किया, और जब Amazon ने वो मार्केट को डोमिनेट कर लिया तो फिर Amazon ने बाकी के प्रोडक्ट्स जैसे कि CDs, DVDs एक्सेट्रा भी बेचना स्टार्ट किया, और आज Amazon.com सब कुछ सेल करती है। तो अगर आपको एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले एक छोटे से मार्केट को कैप्चर करो और फिर वहां से स्केल अप करो। एग्जाम्पल, आपको एक छोटी तालाब का एक बड़ा मछली बनना है, यानी आपको एक छोटे से मार्केट का बड़ा हिस्सा ओन करना है इंस्टेड एक बड़े से मार्केट का छोटा सा हिस्सा ओन करने के। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपको हमेशा पहले एक छोटे से मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए और फिर बाद में वहां से स्केल अप करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको 0 to 1 इस बुक से बताया है। अगर आपको $1 बिलियन बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। इस बुक के जो ऑथर है वो खुद भी एक बिलियनर है, इसलिए उन्हें इस स्टार्टअप के टॉपिक पर अच्छी नॉलेज है। आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ये वीडियो उनके साथ जिन्हें भी स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।